नमस्कार। हाँ हाँ बिल्कुल। हमारे पास देखिए स्टॉक मार्केट का डेटा है, जी। जैसे शेयर भाव क्या चल रहा है, हम्म। कंपनी के वित्तीय आंकड़े हैं और कुछ खबरें भी हैं इकोनॉमिक टाइम्स, स्क्रीनर वगैरह से। हाँ, और कंपनी का जो पूरा ऑपरेशन है बिल्कुल। उस पर भी नजर डालेंगे। तो आज का मकसद यही है कि रिलैक्सो की अभी की स्थिति क्या है, कैसा परफॉर्म कर रही है और कौन सी चीजें हैं जो इसे प्रभावित कर रही हैं। बिल्कुल, और ये याद रखना जरूरी है कि ये भारत की सबसे बड़ी नॉन लेदर फुटवेयर कंपनी है। मतलब जो रोजमर्रा के किफायती जूते होते हैं ना, उस वैल्यू सेगमेंट में ये लीडर है। अच्छा, और शुरुआत एक थोड़ी चौंकाने वाली बात से करते हैं। हाँ। पता चला है कि वित्त वर्ष 2025 में इनकी बिक्री में 4.29% की गिरावट आई है। हाँ, ये पिछले 3 सालों में पहली बार हुआ है। तो सवाल यही है कि इस गिरावट का असर कहाँ-कहाँ दिख रहा है, क्या कहते हैं आप? सही सवाल है। सबसे पहले तो शेयर बाजार पर ही देखते हैं। अभी 15 जुलाई 2025 के आसपास शेयर का भाव करीब 498 या 499 रुपए पर है। अच्छा। लेकिन हाँ, पिछले एक महीने में करीब 18% बढ़ा भी है। हाँ, वो तो है। लेकिन थोड़ा लंबा नजरिया देखें तो पिछले एक साल में तो शेयर करीब 39% नीचे गया है। हाँ, काफी गिरावट है। और 3 या 5 साल पहले जिन्होंने लिया होगा, वो तो लगभग 49% के नुकसान में है। इसका 52 हफ्तों का हाई लो देखें तो हाई था 888 रुपए और लो कुछ 375-390 रुपए। मतलब काफी उतार चढ़ाव रहा है। बिल्कुल। अब कंपनी की माली हालत पर आते हैं। खासकर इस बिक्री गिरावट के बाद कंपनी का मार्केट कैप यानी बाजार में कुल वैल्यू वो करीब 12,200 करोड़ है। अपने सेक्टर में तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, और इसका पीई रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग्स वो काफी हाई है, 71-72 के आसपास। 71-72 का पी, ये तो मतलब निवेशक हर 1 रुपए की कमाई पर 71 रुपए देने को तैयार हैं। ये इंडस्ट्री के हिसाब से काफी ज्यादा नहीं लगता? हाँ, लगता तो है। हो सकता है बाजार को आगे बहुत तेज ग्रोथ की उम्मीद हो, या फिर शेयर अभी महंगा माना जा रहा है। दोनों बातें हो सकती हैं। अच्छा। और पीबी रेशियो प्राइस टू बुक वो 5.8 के करीब है। जैसा हमने कहा, बिक्री गिरी है, पर एक अच्छी बात यह है कि कर्ज का बोझ ज्यादा नहीं है इन पर। अच्छा। हाँ, ब्याज लागत उनके ऑपरेटिंग रेवेन्यू के 1% से भी कम है। लेकिन हाँ, एम्प्लॉय कॉस्ट वो बढ़ी है। वित्त वर्ष 2025 में 14.36% रही। मुनाफे क्या है? बिक्री गिरी है तो मुनाफा भी? हाँ, वो भी कम हुआ है। टैक्स के बाद का मुनाफा, पीएटी जिसे कहते हैं, वो वित्त वर्ष 2025 में 15% से ज्यादा गिरा है। ओह। हालांकि जो सबसे ताजी तिमाही थी Q1 FY25, उसमें पीएटी 56.22 करोड़ रहा। पर एक और चिंता की बात है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। हाँ, वो क्या है? ये दिखाता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे पर कितना कमा रही है, और ये पिछले 5 सालों में लगातार गिरा है। मतलब वित्त वर्ष 21 में 18.54% था और अब वित्त वर्ष 25 में सिर्फ 8.11% रह गया है। सिर्फ 8%? ये तो काफी कम लगता है। मतलब कंपनी की प्रॉफिट बनाने की क्षमता वो कम हो रही है, शायद लागत बढ़ रही है या कंपटीशन? हाँ, दोनों ही कारण हो सकते हैं। बढ़ती लागत और सस्ते जूतों के बाजार में कंपटीशन तो है ही। खैर, ये तो हुई नंबर्स की बात। अब कंपनी असल में करती क्या है, कैसे काम करती है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? हाँ, ये बताइए। जैसा बताया, ये नॉन लेदर वैल्यू सेगमेंट की सबसे बड़ी भारतीय कंपनी है। आम आदमी के लिए रोज के किफायती जूते, इनके ब्रांड्स तो सब जानते हैं, रिलैक्सो, स्पार्क्स, फ्लाइट, बहामाज। हाँ, ये तो बहुत कॉमन नाम है। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वो तो मतलब जबरदस्त है। 70,000 से ज्यादा रिटेलर हैं इनके। 70,000? हाँ, और करीब 650 डिस्ट्रीब्यूटर और 405 इनके अपने एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं, ईबोज जिन्हें कहते हैं। ऑनलाइन भी बेचते हैं। और बनाते कितना है ये लोग? प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है? इनके 9 प्लांट हैं और रोजाना करीब 10.5 लाख जोड़ी जूते बनाने की क्षमता है। ये लीन मैन्युफैक्चरिंग जैसी तकनीकें भी यूज करते हैं, मतलब प्रोडक्शन में वेस्टेज कम करना, एफिशिएंसी बढ़ाना। अच्छा, एक बात और थी, वित्त वर्ष 24 में इन्होंने पिछले साल से ज्यादा जूते बेचे थे, करीब 19.5 करोड़ जोड़ी। हाँ, वॉल्यूम बढ़ा था। लेकिन हर जोड़ी पर औसत कमाई घट गई, 161 रुपए से गिरकर 148 रुपए हो गई। इसका क्या मतलब है? इसके कई मतलब हो सकते हैं। शायद लोग ज्यादा सस्ते वाले मॉडल खरीद रहे हैं,
या फिर कंपटीशन इतना है कि कीमतें बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। वैसे वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में ये औसत कमाई थोड़ी सुधरी है, 150 हुई है। तो आगे क्या चुनौतियां दिख रही हैं और कंपनी खुद क्या कह रही है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो मार्जिन पर प्रेशर ही है। कच्चे माल की महंगाई थी वित्त वर्ष 23 में, फिर हाल में मिनिमम वेज बढ़ी तो लागत बढ़ गई। अच्छा। और कंपनी का कहना है कि बाजार में मांग अभी थोड़ी सुस्त है, इसलिए वो ये बढ़ी हुई लागत ग्राहकों पर नहीं डाल रहे हैं, खुद झेल रहे हैं। यानी मुनाफा और कम हो सकता है। इस पर बाजार के जानकार एनालिस्ट्स क्या कह रहे हैं? एनालिस्ट्स की राय थोड़ी बटी हुई है। 10 में से ज्यादातर तो होल्ड करने को कह रहे हैं, मतलब ना खरीदे ना बेचें। HDFC सिक्योरिटीज थोड़ा पॉजिटिव है, वो एड रेटिंग दे रहा है 600 रुपए के टारगेट के साथ, लेकिन मोतीलाल ओसवाल सेल कह रहा है सिर्फ 375 रुपए के टारगेट के साथ। औसत टारगेट 468 के आसपास बनता है। अच्छा। पर कंपनी खुद वो वित्त वर्ष 25 को लेकर काफी उम्मीदें लगाए बैठी है। उनका कहना है कि रेवेन्यू में 10% से ज्यादा की ग्रोथ लाएंगे। डबल डिजिट ग्रोथ? हाँ, और ईबिटा मार्जिन भी 15-16% तक ले जाने की उम्मीद कर रहे हैं। 50-60 नए एक्सक्लूसिव स्टोर खोलने का भी प्लान है और लागत घटाने पर तो फोकस है ही। और कंपनी में हिस्सेदारी किसकी कितनी है? मतलब मालिक कौन है? प्रमोटर्स? हाँ, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी करीब 71.27% पे स्थिर है। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने शेयर गिरवी नहीं रखे। ये अच्छी बात है। हाँ, FII होल्डिंग यानी विदेशी निवेशकों की वो थोड़ी कम हुई है, करीब 3.07% है। और DII यानी घरेलू निवेशक जैसे म्यूचुअल फंड्स, उनकी हिस्सेदारी थोड़ी बढ़ी है, करीब 10.55% है। ठीक है। तो कुल मिला के देखें तो रिलैक्सो की बाजार में पकड़ तो मजबूत है, डिस्ट्रीब्यूशन भी शानदार है, लेकिन हाँ, हाल फिलहाल में बिक्री और मुनाफे में गिरावट, मार्जिन पर दबाव, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। शॉर्ट टर्म में तस्वीर थोड़ी मिली जुली है, पर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल अभी भी लगता है। बिल्कुल। तो यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं अपने श्रोताओं के लिए। कंपनी कह रही है कि मांग कम है, इसलिए लागत का बोझ खुद उठा रही है और अपने वैल्यू सेगमेंट पर ही फोकस कर रही है। ऐसे में भारत का फुटवेयर बाजार तो बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो सवाल यह है कि फिर से तेज ग्रोथ और बेहतर मार्जिन पाने के लिए रिलैक्सो को सिर्फ लागत घटाने के अलावा और क्या नए इनोवेटिव कदम उठाने की जरूरत पड़ सकती है? दोस्तों, आशा है कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। आप किस स्टॉक या कंपनी का एनालिसिस पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम उसे अपनी आने वाली वीडियोस में जरूर शामिल करेंगे। ऐसे ही पॉडकास्ट सुनने के लिए स्टॉक्स इनसाइट को सब्सक्राइब करें और रोज सुने नए नए स्टॉक्स का डिटेल एनालिसिस पॉडकास्ट हिंदी में।